गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बीपीएससी मेन का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी के कड़ी में आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। तो यह कौन सा टॉपिक है? तो यह इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है। और क्या है क्वेश्चन देखिए। भारत सरकार द्वारा निर्धनता उन्मूलन के विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के बावजूद निर्धनता अभी भी विद्यमान है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो भारत में निर्धनता यानी पॉवर्टी यानी गरीबी तो यह और अधिक बढ़ने वाली है। तो यह हॉट टॉपिक हो गया। तो कारण प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट कीजिए, यानी इस तरह से क्वेश्चन की आशा की जा सकती है। जब मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाएगा कि वह व्यक्ति गरीब है, यानी वह स्थिति निर्धनता की है। इस स्थिति के कारण समाज में एक वर्ग, केवल जरूरी नहीं है कि केवल भूखा, देखिए यहाँ पर भूख, कुपोषण, अस्वस्थता, अपर्याप्त आवास, असुरक्षित पर्यावरण तथा सामाजिक भेदभाव जैसे अमानवीय परिस्थितियों से घिरा होता है। समाज के निर्धन तबके को बाहर निकालने हेतु भारत सरकार द्वारा आज़ादी के बाद से ही अनेक निर्धनता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। गरीबी उन्मूलन ये भारत में जब चुनाव होगा तो यह मुख्य मुद्दा बनता है, लेकिन अब तक गरीबी उन्मूलन न हो सका। गरीबी निवारण हेतु किए गए सरकारी प्रयासों में मनरेगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीटीएस, अनाज दे दीजिए, अंत्योदय अन्न योजना, सबसे गरीब को अन्न दीजिए, ग्रामीण आजीविका मिशन, अन्नपूर्णा योजना, भारत निर्माण योजना, राष्ट्रीय ग्राम स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आदि न जाने कितने योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। भारत में गरीबी की स्थिति, गरीबी संबंधी आंकड़े आदि पर विभिन्न समितियों, योजना आयोग, सरकार आदि में मतभेद है, ऊहापोह की स्थिति है। भारत में गरीबी का मापक क्या है कि आप अगर भर पेट खा लेते हो तो आप गरीब ना हो। दुख की बात है, यह गरीबी का थोड़ी पैमाना हुआ, यह तो भुखमरी का पैमाना है। उल्लेखनीय है कि आज़ादी के बाद से ही गरीबी निवारण हेतु किए गए प्रयासों के बावजूद तेंदुलकर समिति द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार 2011-12 तक देश में लगभग 21.9% आबादी, कितना 21%, यानी लगभग 25 करोड़ मान लीजिए अभी के हिसाब से, आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी। और वहीं रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 में भारत में गरीबी का प्रतिशत 29.5% यानी लगभग 30% था। निर्धनता के वर्तमान में भी बने रहने के बहुत सारे कारण हैं। भारत में निर्धनता के विद्यमान होने का मुख्य कारण निर्धनता का दुष्चक्र उपस्थित हो चुका है। दुष्चक्र क्या होगा? महात्मा गांधी ने कहा था कि बहुत सारे पाप हैं, लेकिन उसी में गरीबी क्या है? यह महापाप है। होता क्या है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ से चक्र होगा एक गरीबी का महादुष्चक्र, पहले वह गरीब है तो गरीब की हो तो क्या होगा? वह कुपोषित होगा। पहली बात, खाना नहीं मिलेगा, तो खाने के लिए है नहीं तो पढ़ेगा क्या? वह शिक्षित ना होगा। शिक्षित ना होगा तो उसका जानकारी नहीं है, फिर उसका किसी तरह अगर सियान बड़ा हो गया तो शादी ब्याह होगा। जब शादी ब्याह होगी तो उसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी तो है नहीं, तब वह सोचेगा कि अधिक से अधिक बच्चे पैदा कर दो, चलो जितने हाथ उतने हाथ कमाएंगे। जो अधिक से अधिक बच्चे पैदा होंगे तो जब अधिक से अधिक एक बच्चे को तो कोई पाल नहीं सकता, इतने अधिक बच्चे पैदा हो जाएंगे तो क्या होगा? क्या वो खुद ना पढ़ा, खुद खाने के लिए नहीं तो क्या सभी को पढ़ाएगा? ना पढ़ाएगा। तो इतने सारे जो है ये सब के सब गरीब पैदा हो जाएंगे, फिर इनका सही से लालन पालन ना हो पाएगा, ये फिर पढ़ ना पाएंगे, फिर बीमारी के दुष्चक्र में पड़ जाएंगे और अंततः क्या होगा? पूरा गरीब के गरीब ही रह जाएंगे। कुल मिला के यह होगा कि जनसंख्या अधिक बढ़ जाएगी। गरीबी की विद्यमानता ने शिक्षा की कमी तथा स्वास्थ्य के प्रति उदासीनता को समाज में बनाए रखा, जिससे कि एक तरफ जनसंख्या नियंत्रण पर गरीब परिवारों द्वारा ध्यान नहीं दिया गया, तो दूसरी तरफ कौशल युक्त रोजगार के प्रति अयोग्यता ने गरीब व्यक्ति की अगली पीढ़ी को भी गरीब बनाए रखने में अपनी नकारात्मक भूमिका का निर्वाह कर दिया। सरकारी कार्यक्रमों में विद्यमान त्रुटियों जैसे वही नौकरशाही, लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार, करप्शन तो कहा ही जाता है कि इंडिया के लिए नेसेसरी ग्रीस है वो, कालाबाजारी ने भी योजनाओं के लाभ को वंचित व्यक्तियों तक पहुंचाने में बाधाएं उत्पन्न की है। भारत में बेरोजगारी बड़े पैमाने पर व्याप्त है। बेरोजगारी भी निर्धनता का एक प्रमुख कारण है। और आगे देखिए, उपयुक्त कारणों की विद्यमानता ने भारत में निर्धनता के दुष्चक्र को स्थापित किया है, लेकिन हमें यह भी ध्यान देना होगा कि तेंदुलकर समिति के अनुसार भारत में जो गरीबी 1993-94 में 45.3% थी,
यही ILO या बहुत सारे जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं उन सब ने कहा है कि भारत ने गरीबी का बहुत डट के मुकाबला किया है। भारत में लगभग 27 करोड़ लोग पिछले 20 सालों में गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। जो 93-94 में 45.3% तक विद्यमान थी, वह 2011-12 में घटकर आधी हो गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार लोगों के चरम गरीबी से बाहर आने के संदर्भ में भारत का दुनिया में प्रथम स्थान है। और यह भी याद रखिए कि गरीबों के मामले में भी भारत का दुनिया में प्रथम स्थान है। आज भी देश की करीब 27 करोड़ आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रही है। अतः सरकारी प्रयासों का लाभ निर्धन परिवारों तक पहुँचे इसके लिए और इसे और प्रभावी बनाए जाने की आवश्यकता है, जिसमें आप अपने से भी ऐड कर सकते हैं सरकार को और क्या क्या करना चाहिए, तभी समावेशी विकास के लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का लक्ष्य है वो पूरा किया जा सकता है। क्लियर है? अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो उसमें देखेंगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। क्लियर है? तब तक धन्यवाद। आशा करते हैं कि अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। बाय बाय।